इसने बकरी पालने के खातिर पहलवानी छोड़ी, पढ़ाई छोड़ी। फर्स्ट टाइम एक बकरी ली सर। सर मुझे जानवरों का बहुत इंटरेस्ट था, इसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ सर। इसलिए अगर हमें पूरा विश्वास है तो हम फॉर्म चला सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बकरियां ले आए और उनको बांध दिया, इसमें तो सर टाइम देना पड़ता है। कम खर्चे के अंदर शुरुआत कर सकता है सर। इसमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है सर। अच्छी ब्रीड तैयार कर रहे हैं। अगर हम बकरी पालन करते हैं तो बेरोजगार भाइयों को धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है सर, शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है सर। नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज मैं आपको ऐसे नौजवान से मिलाने जा रहा हूं जो मात्र 24 साल का है, युवक है। इसने बकरी पालने के खातिर पहलवानी छोड़ी, पढ़ाई छोड़ी, अभी फुल टाइम बकरी पालन में लग गया है। कैसा इसका अनुभव है, क्यों इसको बकरी पालन इतना पसंद आता है कि इसने पढ़ाई और पहलवानी छोड़ दी, पूरी कंप्लीट बात करेंगे। साथ ही भाइयों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे कोई युवा बकरी पालन स्टार्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। तो क्या उसे बकरी पालन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर सबको मेरा नमस्कार और मेरा नाम सुधीर कुमार है सर सोलंकी। मैं लुहारू का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है सर और हरियाणा का हूँ सर। तो सोलंकी जी, आपको बकरी पालन का विचार कैसा आया? आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर मैं पहलवानी करता था और पढ़ाई करता था सर, और फिर मैं बकरियों का विचार आया सर। मुझे बकरियों का विचार आया, मैंने पहले फर्स्ट टाइम एक बकरी ली सर। एक बकरी लेने के बाद कुछ समय रखी उसको, और फिर उसके बाद में मैंने 5-7 बकरियां ली सर। ठीक है, फिर मुझे वो अच्छा लगा सर। जैसे सोलंकी जी, आपके भाई ने बताया कि आप पहलवानी भी करते थे। हाँ जी सर, मैं पहलवानी भी छोड़ दी। हाँ जी सर। तो आपको ऐसा क्या लगा अपनी बकरी पालन को फुल टाइम आपने अपना लिया, यहाँ तक कि पहलवानी छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी? सर मुझे जानवरों का बहुत इंटरेस्ट था और मुझे अच्छा लगा, और इसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ सर। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इनको ही फुल टाइम दे दें। जी। हाँ जी सर, मैंने इनको फुल टाइम दे दिया और मैं इसके अंदर ही लग गया अब। आप यानी खुश हैं अपने काम से? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं सर। कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया था? मैंने सर 2-2.5 साल हो गए। कितने एनिमल से आपने स्टार्ट किया था? मैंने सर 5-6 नग से 5-6 नग से। हाँ। आज कितने नग हैं? आज सर 22-23 नग है सर, और छोटे किड्स है 15-20 है सर, मतलब मिला जुला के। हाँ। तो कितना खर्चा सर स्टार्टिंग में आया था? सर पहली बात तो ये है कि मैं बकरियों को घर पे नहीं चराता, फार्म के अंदर नहीं चराता, मैं ग्रेजिंग करवाता हूँ। जी। ग्रेजिंग करवाता हूँ, उसमें मुझे खर्चा बहुत कम आता है सर। ग्रेजिंग के अंदर जो बकरियों के हिसाब से, उस हिसाब से छोटा शेड बनवा रखा है सर, जो बकरी एडजस्ट हो जाए। जी। और आगे बकरियां ज़्यादा होगी तो आगे बड़ा शेड बनवा लेंगे सर। यानी कम खर्चे में आपने इसको बनाया? हाँ, कम खर्चे के अंदर बनवाया सर। तो खाने में आपको क्या क्या खिला रहे हैं सर? खाने के अंदर सर गुआरी का नीरा है और हरी पत्ती है, और शाम के टाइम बकरियों को खल डाल देते हैं, और जो बकरे हैं उनको सर ये गेहूं और मक्का और थोड़ा चना ये डालते हैं सर। सर अक्सर देखा गया है, जब भी कोई नया फार्मर या नया कोई युवा काम स्टार्ट करता है तो उसके मन में होता है कि मैं काम जो कर रहा हूँ वो चलेगा नहीं चलेगा, बड़ी शंकाएं होती हैं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, डर भी होता है। तो जब आपने काम स्टार्ट किया तो कोई ऐसा आपके मन में विचार था? सर ऐसा तो कोई विचार नहीं था कि जो हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं उनके मन में भी होगा, लेकिन डर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। वो आप एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए। ऐसी कुछ भी बात नहीं है सर। अगर हमें पूरा विश्वास है तो हम फॉर्म चला सकते हैं। विश्वास है तो ही फॉर्म चलेगा सर। अगर हमारा विश्वास अधूरा होगा तो फॉर्म नहीं चलेगा सर। और उसमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है सर। सभी पशुओं का ध्यान रखना पड़ता है। हारी है, बीमारी है, जो भी है उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया तो समस्याएं, हर चीज़ में समस्याएं आती हैं, तो बिल्कुल। समस्याएं इसमें क्या क्या आई हैं सर? समस्या सर इनमें ज़्यादातर तो चौमासे की टाइम होती है ना, बारिश की टाइम, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। इनके खुरों में दिक्कत हो जाती है, और कुछ मक्खियों का टाइम होता है, उससे कीड़े पड़ने का भय हो जाता है। वो समस्या थोड़ी देखी जाती है सर, और बाकी इसमें कोई समस्या नहीं होती। सेलिंग में कोई समस्या है, मार्केटिंग में कोई समस्या है? जो हमारे भाई युवा या बेरोजगार जो दूर दराज गाँव में बैठे हैं, हाँ जी सर, उनको सेलिंग कहाँ करें? सबसे बड़ी समस्या, हम खोल तो लेंगे, माल कहाँ बेचेंगे? माल तो सर यूट्यूब चैनल है ना जी, उस पर जैसे भी कोई भी पशु अपने को सेल करना है तो उसकी हम वीडियो बना लेते हैं और वो डाल देते हैं, और जो अपना जो मुनासिब रेट है उससे सेल कर देते हैं। यानी यूट्यूब के माध्यम से। हाँ जी सर। अगर मंडी की बात करें तो मंडी आप कहाँ माल सेल करते हो? मंडी की बात करें तो सर मैं पंजाब करता हूँ। पंजाब में आप सेल करते हाँ, हैं? पंजाब में सेल करता हूँ। स्टार्टिंग मार्केट आपने कैसे बनाई? मार्केट सर आस्ते आस्ते थोड़े थोड़े गांव में
मोहल्ले में सारी जगह पता चला ना सर जी। कि भाई फॉर्म कर रखा है बकरियों के हिसाब से, ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते एक आधे व्यापारियों को दिया मैंने माल, उस हिसाब से मेरा नेटवर्क बढ़ता गया। हाँ जी सर, और उसके माध्यम से मैं सेल करता रहा। ये अक्सर ये देखा गया है, जो युवा हमारे या कोई भी किसान जो फार्म खोलता है, लेकिन फार्म में नुकसान हो जाता है सर, बकरियां मर जाती हैं, फार्म बंद कर देते हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि फार्म बंद हो जाते हैं? खोलते तो बड़े उत्साह से हैं, लेकिन साल 1.5 साल में बंद हो जाता है, जबकि बकरी पालने में बहुत फ़ायदा है। ये तो है ही सर, और जबकि आप इसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं 2.5 सफलता। साल से। हाँ जी बिल्कुल सही है ऐसा बात। क्या है सर, आप सफल हो पाए हैं और वो सफल नहीं हो पाए हैं लोग? सर ये पहली बात तो ये है सर, इसके अंदर थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बकरियां ले आए और उनको बांध दिया, उससे फॉर्म तो नहीं चलेगा, और आने वाली बीमारियां हैं वो भी नहीं पता चलेगी, तो उससे बकरियों का नुकसान होता है और इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसमें तो सर टाइम देना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है, वैक्सीनेशन सारी करवानी पड़ती है सर जी। और उसके बाद में ये फॉर्म चलता है। यानी आपको जो है मैनेजमेंट वो कहीं ना कहीं आना चाहिए। हाँ जी सर। सर जिसके पास कम पैसा है, कम पूंजी है, वो कैसे भाई अपना फार्म स्टार्ट कर सकता है? सर कम पूंजी वाले ऐसे है कि सर अपनी जैसे 5 बकरियों का बजट बनाया उनने, 5 बकरी ले आए, कोई तिरपाल लगा के भी उसका मतलब शेड बना सकता है, टेंट डाल के भी शेड बना सकता है, कम खर्चे में, यानी कम खर्चे के अंदर शुरुआत कर सकता है। कम जाली वूली जो भी है वो लगा के कम खर्चे के अंदर शुरुआत कर सकता है सर। दूसरा सर ये बताइए कि ट्रेनिंग का कितना महत्व है? क्या ट्रेनिंग इसमें ज़रूरी है या बिना ट्रेनिंग के भी कोई स्टार्ट कर सकता है? नहीं सर, इसमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा। हाँ जी सर, कुछ पशुओं को मतलब हमें नॉलेज नहीं है तो हम पशु कैसे ले सकते जी। हैं? पशु की नॉलेज होगी जब भी हम पशु लेंगे, और फिर उनका खाना खर्चा, उनकी देख रेख, हारी बीमारी वो भी है सर, वो भी सब महत्व रखती है सर। तो ट्रेनिंग कहाँ ले सकते हैं सर? ट्रेनिंग तो सर जैसे फॉर्म प्राइवेट से लें, सरकारी से लें, कहाँ से लें? प्राइवेट से भी ले सकते हैं, सरकारी से भी ले सकते हैं सर। तो आपकी नज़र में कहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं? मैं तो सर ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ से शुरुआत की थी सर। हाँ जी, जी। पहले मैं वहाँ गया था, उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि भाई इस समय ये वैक्सीन करवाओ और इस समय ये वैक्सीन करवाओ और ऐसे ऐसे आप ध्यान रखो। यानी ट्रेनिंग का बड़ा महत्व है, ट्रेनिंग जरूर हाँ, लें भाई। हाँ जी सर। ताकि उनकी मॉडलिटी है जो बकरियां वो ना मरें और सफलतापूर्वक अपना फार्म चलाएं। यस सर। हाँ जी सर। अगर बात करें सर 10 बकरियों से कोई स्टार्ट करना चाहता है, या आप क्या सलाह देना चाहते हैं, कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए फार्म अगर किसी को स्टार्ट करना है तो? सर पहली बात तो ये है कि बकरियों के अंदर हम शुरुआत करते हैं तो कम से कम मिनिमम 20 बकरियों के ऊपर शुरुआत करेंगे ना सर, तो 20 बकरियों में बढ़िया प्रॉफिट आएगा सर। कम से और कम कितना मुनाफा ले सकता है अगर अच्छे से वो काम करता है तो? अच्छा काम करेगा तो सर 20 बकरियों के अंदर ऐसे मान के चलो कि 10,000 रुपये महीने के है सर। सेलिंग है जिसमें हाँ। वो ईद की कुर्बानी के लिए भी दे सकता है कुर्बानी और के मंडी अंदर, के लिए दे हाँ सकता है। वो तो जैसे जैसे तैयार करेंगे उस हिसाब से सेलिंग बढ़ेगी सर। तो आपने सिर्फ ब्रीड के लिए रखे हैं या फिर मीट के लिए हैं, या किस तरह क्या सर purpose क्या है हम तो पर्पज तो ऐसा है कि सर ये ब्रीड के ऊपर है सर, ब्रीड को बढ़ा रहे हैं सर और अच्छी अच्छी ब्रीड तैयार कर रहे हैं। जी। हाँ जी सर, और कुछ कुर्बानी के लिए भी तैयार करते हैं सर। तो अगर ब्रीड की बात करें, कौन सी ब्रीड है सर आपके फार्म पे? सर हमारे पास तो ये पंजाबी बीटल है और इटावा वाली ब्रीड है, ये हंसा ब्रीड है, ये है सर, और जी। कुछ सिरोही की है और कुछ सोजत की है सर। जो फार्म स्टार्ट करना है जिनको, वो ब्रीड का चुनाव कैसे करें? क्योंकि देखा गया है कि लोग ब्रीड ले आते हैं, ब्रीड के बारे में पता नहीं होता है, फिर बाद में नुकसान होता है। इस एटमॉस्फेयर में ये ब्रीड होनी चाहिए, इस एटमॉस्फेयर में ये नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। सर पहली बात तो ये है सर कि अगर हम ब्रीड लाते हैं तो जैसे 2-4 ब्रीड अलग अलग लाते हैं, जैसे सिरोही की है, गुजरी की है, तोतापुरी की है, बिटल की है, इनका अलग अलग साइड होना चाहिए सर। जी। इसमें ब्रीड खराब नहीं होगी सर। जी। हाँ जी सर, और यानी क्रॉसिंग वाली दिक्कत, हाँ मिक्स मिक्स नहीं होगी सर, मिक्स ब्रीड नहीं होगी सर। तो सर अगर मुनाफे की बात करें तो आपको कितना इससे मुनाफा हो जाता है? मुनाफा सर 20 बकरियों पे साल का सब कुछ काट पीट के 3 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है सर। 3 लाख के आसपास आपको हाँ, मुनाफा है। हो जाता है सर। आप खुश हैं इस काम से? बिल्कुल सर, खुश हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं युवा बेरोजगार भाइयों को जो देख रहे हैं आपको? पहली बात तो ये है सर कि गांव शहर कुछ भी हो सर, अगर हम बकरी पालन करते हैं तो बेरोजगार भाइयों को धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है सर, शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है सर, और बकरी पालन करें, उसमें अच्छी तो इनकम होगी और बेरोजगार नहीं होंगे,
और यानी गाँव में गांव में रह के ही और कुछ कर बकरियों के साथ साथ फायदा भी होगा और कमा भी सकते हैं सर। भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और सोलंकी भाई का यानी पहलवान जी हैं, इनके द्वारा रखे हुए विचार आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सर की मेहनत के लिए और सर के जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है भाइयों। धन्यवाद।